से जो आकार निकलता है वो मैं हूँ। बना करती है तुम नबी आकाश के ऊपर गए मित्र प्रकाशित ये मूर्खन में ये मेरी आला है जो सूर्य बन करके चमकती है। ये मेरी शोभा है जो चंद्रमा बन करके चमकती है। कहा क्रूर, मैंने आपसे कहा कि मथुरा को छोड़ करके वृंदावन में जाओ और उस नंद के छोकरे कन्हैया को लेकर जाओ। तो कहा क्रूर, मेरी आज्ञा का पालन किया या नहीं क्रूर? महाराज महाराज महाराज, आपकी आज्ञा का तो पूर्ण पालन हुआ, पर अक्रूर आपसे एक बात कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो क्रूर? जिन्हें आप साधारण मानव समझ रहे हैं, एक ग्वालियर का छोकरा समझ रहे हैं। क्रूर, आपकी बात के ऊपर मुझे हंसी आ गई। क्रूर, आप मुझसे कह रहे हो कि वो साधारण मनुष्य नहीं परमात्मा है। अक्रूर, तुम अनभिज्ञ नहीं हो, तुम नितिज्ञ हो, सारी बात को जानने वाले हो। इतनी बात को जानते हुए अज्ञानता के वशीभूत होकर के बात कर रहे हो। एक ग्वालियर का छोकरा, अहिर के छोकरे को तुम परमात्मा कह रहे हो। किस तरह से? क्या क्या देखा जो तुम उसे परमात्मा कह रहे हो क्रूर? अरे महाराज, जब उस कृष्ण को और बलराम को लिवाने के लिए मैं वृंदावन गया और लौट करके जब आ रहा था और उन नन्हे सुंदर बालक को देख करके मेरे मन में बड़ा भाव हुआ कि कहीं ये दुष्ट कंस इन बच्चों को मार न डाले। हाँ, तो इस सैनिकों को पूरी मथुरा नगरी के किनारे लगा रखा था। अच्छा, कि उन बच्चों को, उन ग्वाल और बालों को, कन्हैया को, बलराम को कोई आज तक ना आए। अच्छा, लेकिन जब मैं उन्हें लेकर के आया और जैसे ही मैं जमुना जी के भीतर स्नान करने के लिए डुबकी लगाई तो जल के भीतर भी मैंने शेष की सैया पर पोड़े कृष्ण को देखा और रथ के भीतर भी मैंने कृष्ण को बैठे देखा। ये बिल्कुल अज्ञानता के वशीभूत होकर के आप बात कह रहे हैं अक्रूर। कहने का मतलब यही है कि तुम उन दोनों छोकरे को, कृष्ण और बलराम को, रथ में बिठा करके यमुना में स्नान करने के लिए गए और जैसे ही यमुना के जल के अंदर तुमने डुबकी लगाई और जो प्रतिमा तुमने रथ में देखी वही प्रतिमा यमुना के जल के अंदर देखी तो ये परमात्मा हो गए। अज्ञानता और अज्ञान होकर कैसे बात कर रहे हो? अरे वो तो रथ की परछाई उस जल के अंदर नजर आती है, क्या वो उस परमात्मा समझ रहे हो? माखन मिश्री खाने वाले, गैये चलाने वाला, वो अहिर का छोकरा परमात्मा नहीं हो सकता। कभी कागज के अंदर सागर समा नहीं सकता, वो नहीं हो सकता है। अक्रूर, जब जब कोई नीति की बात मैं तुमसे पूछता हूँ तो तुम मुझे सलाह न दे करके विपरीत बात बताते हो। एक साधारण उस छोकरे को परमात्मा बता रहे हो। कई वर्षों पहले तुमने इसी तरह से चित्त करके वसुदेव और देवकी को कारागार से तुमने मुक्त किया, लेकिन नारद के कहने के अनुसार मैंने वापिस उन्हें कारागार में बंद कर दिया। अक्रूर, ये बार बार हमारा विरोध पैदा करना ठीक नहीं है। अक्रूर, अगर तुम प्रजा के धर्म नेता नहीं होते तो मैं तुमसे कब से पकड़ करके
और केत खाने में डाल देता। जो दशा वसुदेव और देवकी और उग्रसेन की हो रही है, वही दशा में तुम्हारी करता हूं। लेकिन मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तुम धर्म नेता हो, हर वक्त मैं तुमसे दबता रहता हूं। तो ये सलाह तुम ठीक नहीं दे रहे हो। बहुत बुरा होगा क्रोध। क्या समाचार है क्रोध? महाराज ये दो जने कौन आए आपके साथ? ये मेरे बेलोर है। अभी क्रोध नहीं करना बेटे, मैं कहूँ तब क्रोध करना। ये कब से गुस्सा करना के वो करने आया तो मसल कर। कहाँ है? क्या समाचार है? ये एक और कौन है महाराज? ये आवड़े 420। आप इनके भाव के अंदर आओगे यूं? ये मेरा गेंडा पछाड़। बड़े बड़े गेंडे, बड़े बड़े पाड़े, बड़े बड़े हाथी, उन सबको मसल करके फेंक देता। अभी आज सुबह हाँ ये पूरा तपेला भर करके पकोड़े खाए इसने। अच्छा बोलो हाँ, क्या समाचार है? हाँ, महाराज समाचार तो बड़े खराब है। हाँ, बड़े खराब है। क्या समाचार है? अरे महाराज पूछो ही मत। क्या समाचार है? अरे पूछो ही मत महाराज। क्या हुआ? अरे महाराज ये पूछो क्या नहीं हुआ? क्या हुआ?